नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, दो एक परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाएं दिए होंगे जिसमें हिंदी आता है, तो आपको पता होगा कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जो होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छी मात्रा में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपसे एक वाक्य दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा वाक्य है, ये सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो इससे पहले, पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। यूट्यूब पर ऐसे अनेकों अनेक वीडियो होंगे जो इस टॉपिक पर मिल जाएंगे, लेकिन कुछ देसी अंदाज में, कुछ अलग हट करके आपको मैं पढ़ाऊँगा। जितना मेरे पास ज्ञान है मैं आपको आप तक देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप पढ़िए, आप जिस परिवेश से बिलोंग करते हैं उसी परिवेश से मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो उसी परिवेश के जब आपको भाषा समझ में आएगी तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपके अपने बीच का हूँ। ठीक है, तो मैं आपके अपनों के बीच का हूँ, तो इस वजह से मेरी भाषा आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहिए, एक दिन ऊंचाइयों पर हम और आप होंगे। ठीक है, तो यही कामना है कि आप ऐसा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अंदाज पर इसे शेयर करते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। तो मैं आपसे बताने वाला हूं, आज चर्चा करने वाला हूं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इस टॉपिक से, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आप पढ़ाई करिए, ज्ञान वर्धित करिए, ज्ञान को बढ़ाइए, लेकिन आप जो है परीक्षा को भी टारगेट करके पढ़िए। आप ऐसी पढ़ाई करिए जिससे परीक्षा के क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाक्य जो है रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 3। रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। समझ में आया आपको? कौन कौन से होते हैं वो भी आप यहाँ पर लिखा गया है, पढ़ रहे होंगे। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। ठीक, सबसे पहले एक एक की मैं चर्चा करता हूँ। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाता है। जब आप किताब पढ़ेंगे तो किताब में यही परिभाषा लिखी गई है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो सरल वाक्य कहलाता है। लेकिन मुझे यकीन है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, इसे मैं समझाता हूँ किस तरीके से आपको समझ में आएगा। किताबी भाषा में नहीं, थोड़ा सा अपनों की भाषा में आप पढ़िए। जैसे सरल वाक्य इस तरीके से आप पढ़िए, इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। ठीक, इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, वो क्या होता है? सरल वाक्य होता है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ उदाहरणों का मैंने कलेक्शन किया है जो बहुत ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। उन उदाहरणों को मैंने कलेक्शन किया है जो आपको जानना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ राम गया, मैं कहूँ राम गया, यहाँ पर आप बताइए राम कर्ता है कि नहीं है? कर्ता तो क्रिया, कर्ता और क्रिया तो आप वैसे जानते ही होंगे। राम क्या है? कर्ता है, और गया क्या है? क्रिया है। यहाँ पर राम एक कर्ता है, गया एक क्रिया है। यहाँ पर एक कर्ता और एक क्रिया आ रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या है? सरल वाक्य है। अगर मैं आपसे कहूँ वह लंबा होता चला जा रहा है, वह लंबा होता चला जा रहा है, मैं आपसे कहूं वह लंबा होता चला जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, वह लंबा होता चला जा रहा है, यहां पर जो चला जा रहा है एक क्रिया है। सेंस थोड़ा सा पकड़िए, चला जा रहा है एक क्रिया है और वह जो है एक कर्ता है। यहां पर एक कर्ता और एक क्रिया की बात फाइनल होती है, अर्थात यहां पर क्या है? सरल वाक्य। ठीक, एक उदाहरण और देखिए। जैसे मैंने कहा राम गया, अगर मैंने कहा इसमें मैं एक कर्म लगा देता हूं, राम कार से गया। ठीक, तो कार से गया तब भी एक कर्ता एक क्रिया, सरल वाक्य। मैं कहता हूं राम कार से बनारस होते हुए इलाहाबाद गया, राम कार से बनारस होते हुए इलाहाबाद गया, तो क्या होगा? यहां पर भी सरल वाक्य होगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बीच में कितने चीज आते हैं, बीच में कितने शब्द आते हैं, वो क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्या क्या, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है।
आपको समझना है एक कर्ता और एक क्रिया। ठीक, राम कार से बनारस होते हुए इलाहाबाद गया, तो आप जो गया है, गया और राम, यहाँ पर दो ही से आपको मतलब है, यहाँ पर एक कर्ता एक क्रिया है, बीच में कुछ भी आ जाए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या है, सरल वाक्य है। उम्मीद है कि आपको सरल वाक्य आसानी से समझ में आ गया होगा। सरल वाक्य को समझने में आसानी होती है और आपको दिक्कत कहाँ पे होती है मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी तो उसी परिवेश से बिलोंग करता हूँ जिस परिवेश से आप बिलोंग करते हैं। मैं आपको समझता हूँ कि आपको दिक्कत कहाँ होने वाली है। आपको दिक्कत होने वाली है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में, इन्हीं दोनों में आपको दिक्कत होने वाली है। आप संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य बोल देते हैं, कभी कभी मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य बोल देते हैं, यहीं आपको दिक्कत होती है। सरल वाक्य आप समझ जाते होंगे, यहीं पर आपको दिक्कत होती है। तो आज पूरे दिक्कत को मैं खत्म करने वाला हूँ। देखिए, दूसरी मैं चर्चा करता हूँ संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य के शब्द से ही स्पष्ट है, यहाँ पर दो वाक्यों का जुड़ाव होता है। संयुक्त माने जुड़ाव, दो वाक्यों का योग होता है, दो वाक्यों की संधि होती है। जहाँ पर दो सरल अथवा मिश्र वाक्यों की संधि होती है, जोड़ होता है, संयुक्त होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। और संयुक्त करने वाले शब्द कुछ होते हैं जिन्हें जानना आपको आवश्यक है। ये शब्द हैं, और एक शब्द है, एवं एक शब्द है, तथा एक शब्द है, अथवा एक शब्द है, परंतु। ये जो शब्द मैंने लिखा है, अगर ये शब्द वाक्य में आ जाते हैं तो वहाँ पर आप आँख मूंद करके लगा दीजिएगा, यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। ठीक, जैसे मैं कहूँ मैं आया और चला गया, और चला गया। ठीक है, मैं आया और चला गया। आप इस शब्द को बोलेंगे, इस वाक्य को बोलेंगे, सॉरी, इस वाक्य को जब आप बोलेंगे बीच में और शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए बीच में जो मैंने आपको बॉक्स दिया है, एक तरीके से आप इस बॉक्स को लिख लीजिएगा, इस बॉक्स को आप लिख लीजिएगा। इनमें से कोई शब्द आएगा तो वही आप लिख दीजिएगा, यही है। ठीक है, इस बॉक्स में से शब्द आ रहा है और, अर्थात यहाँ पर तो संयुक्त वाक्य है, लेकिन आप सेंस को समझने का प्रयास करिए, सेंस को समझने का प्रयास करिए। मैं आया और चला गया, बीच में जो और शब्द आ रहा है, ये जो दोनों वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को एक बार स्वतंत्र पढ़िए, स्वतंत्र रूप से पढ़िए। मैं आया, ठीक, और शब्द को हटा दीजिए अभी थोड़े समय के लिए। मैं चला गया, मैं आया, मैं चला गया, यहाँ पर जो दोनों वाक्य हैं वो अपने आप में परिपूर्ण है, अर्थ दे रहे हैं, लेकिन बीच में जो और शब्द मैं लगा रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे ही कंजंक्शन बोला जाता है। ठीक है, बीच में जो मैं और शब्द लगा रहा हूँ, यही जो है संयुक्त वाक्य की संज्ञा प्रदान कर रहा है। इसे समझ में आया आपको ना? जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, तुम आओ या ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तुम आओ या ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर ना तो वाला शब्द है। ठीक, न आओ, ठीक, आओ या न आओ यहाँ पर है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इस बॉक्स से एक शब्द आ रहा है, अर्थात यहाँ पर संयुक्त वाक्य है, लेकिन थोड़ा सा सेंस को आप देखिए, थोड़ा सा आप सेंस लगाइए। मान लीजिए आप इसे भूल जाते हैं तो क्या होगा? ठीक, तुम आओ एक वाक्य है, तुम आओ, ये एक अपने आप में स्वतंत्र है, तुम आओ। यहाँ पर देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। मैं आपसे कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आपको लग रहा होगा कि किसी उद्देश्य पर ही ये बोले होंगे। ठीक है, तो किसी बात पर ही बोले होंगे, अपने आप में स्वतंत्र है, कुछ आगे पीछे लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो संयुक्त वाक्य में जो दो सरल वाक्य होते हैं या मिश्र वाक्य होते हैं, अभी मैं मिश्र वाक्य की चर्चा करूंगा तो आप समझ जाएंगे। तो इन्हें जोड़ने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो शब्द है और है, एवं है, तथा है, अथवा है, परंतु है, न तो है, या तो है। ये शब्द अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। एकदम ट्रिक से आप याद करिए, यही आपके अगर दिमाग में आ जाता है, जहां पर जोड़ने वाले शब्द जहां पर इस्तेमाल किए जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, चलिए मैं आगे चर्चा कर दे रहा हूं इसी बात पर। मिश्र वाक्य, देखिए मिश्र वाक्य की चर्चा करने से पहले आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मिश्र वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर माने क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में होता क्या है? इस वाक्य में एक सरल वाक्य होता है, इस वाक्य में
एक सरल वाक्य होता है, लेकिन सरल वाक्य में एक उपवाक्य भी होता है। यह वाक्य जो सरल वाक्य होगा वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होगा, एक उपवाक्य लगा करके इसे अर्थपूर्ण बनाया जाएगा। ठीक है, तो मोटी मोटा आप समझिए कि मिश्र वाक्य में होता क्या है। मिश्र वाक्य में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है और उस शब्द के इस्तेमाल करने के बाद एक वाक्य और इस्तेमाल किया जाता है जिसे उपवाक्य या अंग वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो उस वाक्य को जोड़ने के बाद ही पूरा वाक्य सेंसिबल होता है, भाव देने योग्य होता है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, एक उदाहरण है, मोहन जो गांव में रहता है, मोहन जो गांव में रहता है, मोहन जो गांव में रहता है मेरा मित्र है। यही उदाहरण है, मोहन जो गांव में रहता है मेरा मित्र है। अब इस बॉक्स में जितने भी शब्द आए हैं, इस बॉक्स में की है, ताकि है, क्योंकि है, जैसा कि, ज्यों ही, जब ही, भले ही, जब तक, जहां तक, जो, यद्यपि, तथापि, ऐसे शब्द बीच में अगर आ जाएंगे तो वैसे ही आप बता दीजिएगा कि ये मिश्र वाक्य है। समझ में आया आपको? अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे मैं जो शब्द जो है वाक्य के बीच में आ गया, इस बॉक्स में जो शब्द आया है कि नहीं आया है? आया है। जो कहाँ पर है देखिए, जो यहाँ पर है, अर्थात ये मिश्र वाक्य है। लेकिन आप सेंस थोड़ा सा लगाइए। मोहन जो गांव में रहता है, मोहन जो गांव में रहता है मेरा मित्र है। ठीक है, अगर मैं जो शब्द यहां पर से हटा देता हूं, मान लीजिए मैंने जो शब्द हटा दिया, मोहन गांव में रहता है मेरा मित्र है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसे अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अर्थ थोड़ा सा अटपटा लगेगा, अर्थ थोड़ा सा अटपटा लगेगा। ठीक है, तो इसे समझने के लिए आप उस शब्द को ढक लीजिए, उस शब्द को ढक लीजिए, उसके बाद आप पढ़िए, मोहन गांव में रहता है मेरा मित्र है, मोहन गांव में रहता है मेरा मित्र है। तो आपको समझ में आएगा किसी न किसी शब्द की यहाँ पे आवश्यकता है। ठीक है, किसी न किसी शब्द की आवश्यकता है, वह है जो शब्द की आवश्यकता है। ठीक है, तो मोटी मोटा आप समझिए कि ऐसे ही वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। एक उदाहरण और आप देखिए, तुमने ऐसी बात कही, तुमने ऐसी बात कह दी, तुमने ऐसी बात कह दी कि सॉरी, मैं उत्साहित हो गया। ठीक है, अब इस उदाहरण को आप समझिए। तुमने ऐसी बात कह दी कि, यहां पर किस शब्द आ रहा है, किस शब्द आ रहा है ना, तो यहां पर की शब्द अगर आ गया तो इस बॉक्स में की शब्द है, अर्थात यह मिश्र वाक्य है ही। लेकिन थोड़ा सा सेंस लगाइए, आप सेंस लगा करके उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर होता है कि मिश्र वाक्य भी संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, की, ताकि के बाद में, तो थोड़ा सा इसे पढ़िए। तुमने ऐसी बात कह दी, ठीक, मैं उत्साहित हो गया। अगर यहां पर की शब्द नहीं लगाया जाएगा, मैं नहीं, इस तरीके का उदाहरण है, तुमने ऐसी बात कह दी, उत्साहित हो गया, यहां पर मैं शब्द आएगा, मैं उत्साहित हो गया। यहां पर अगर की शब्द नहीं लगाया जाएगा तो ये जो वाक्य है ये अर्थपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तुमने ऐसी बात कह दी, आप पढ़िए, तुमने ऐसी बात कह दी, क्या है, एक ऐसा वाक्य है, एक सरल वाक्य है, तुमने ऐसी बात कह दी। मैं उत्साहित हो गया, मैं उत्साहित हो गया, यह भी सरल वाक्य है, सरल वाक्य है ना। ये जो की शब्द आ रहा है, आप बताइए की शब्द जुड़ाव के अर्थ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। की शब्द कभी भी जुड़ाव के शब्द में, जुड़ाव के अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता है। ठीक है, की शब्द जो है वाक्य को पूर्ण करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिस वाक्य में ऐसा शब्द कोई आए जो वाक्य को पूर्ण करने की चेतावनी दे आपको कि वाक्य अभी अधूरा है, वाक्य पूरा करने के लिए यह शब्द प्रयोग हो रहा है। ध्यान रखिएगा इसे। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में जो मेन अंतर है मैं आपको अब बताने वाला हूं।
आप उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे, जहां पर की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, जब ही, भले ही, जब तक, जहां तक, जो, यद्यप, तथापि आए, वहां पर संयुक्त मिश्र वाक्य है। लेकिन संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में मैं मेन अंतर आपको बताने वाला हूं, अंतर जिसके लिए आप अभी तक वीडियो को देखें। मेन अंतर क्या है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मेन अंतर को, संयुक्त वाक्य में जुड़ाव, देखिए इसे, संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्यों को, संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्यों को किसी शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है। इसे आप समझ लीजिए एकदम अच्छे तरीके से। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो स्वतंत्र अर्थपूर्ण वाक्यों को किसी शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है, वो होता है संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य में भैया अर्थपूर्ण बनाया जाता है, शब्द को जोड़ करके अर्थपूर्ण बनाया जाता है। अब समझिए अर्थपूर्ण वाला मैटर क्या है। अर्थपूर्ण वाला मैटर ये है कि जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूं, जो व्यक्ति पराधीन होता है, जो व्यक्ति पराधीन होता है वो दुखी रहता है, जो व्यक्ति पराधीन होता है वह दुखी रहता है। ठीक, यहां पर जो शब्द आया है, ठीक है, अगर यहां पर जो शब्द न आए तो हमें लगेगा जैसे व्यक्ति पराधीन होता है वह दुखी रहता है। मैं एक बार लिख देता हूं, जो व्यक्ति पराधीन होता है, जो व्यक्ति पराधीन होता है दुखी रहता है। देखिए उदाहरण में नहीं लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं, दुखी रहता है। ठीक है, अगर यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यही मेन अंतर है। यहां पर अगर जो शब्द नहीं लगाया जाएगा, यहां पर अगर जो शब्द नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा, ये अर्थपूर्ण नहीं हो पाएगा वाक्य। व्यक्ति पराधीन होता है, दुखी रहता है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां पर कोई शब्द हमसे छिपाया जा रहा है। ठीक है, ये वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है। आप किसी से कहेंगे पराधीन होता है, दुखी रहता है, तो लगेगा बात में भाई कोई ना कोई शब्द आप छोड़ रहे हैं जो कि वाक्य को अर्थ नहीं दिला पा रहा है, तो शब्द जो है। ठीक है, तो संयुक्त और मिश्र वाक्य में आपको समझ में आ गया होगा जो अंतर होता है। संयुक्त वाक्य में एक बार समरी आप ले लीजिए, सरल वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है। ठीक है, चाहे वो कितनों भी बड़ा वाक्य हो, लेकिन एक कर्ता और एक क्रिया जब होगा तो सरल वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है किसी शब्द के द्वारा, और जोड़ने वाले शब्द ही होते हैं और मैं और तुम जाते हैं, मैं और तुम बनारस गए। ठीक है, तो इस तरीके के बीच में जो और शब्द आता है ये दो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं। समझ में आया आपको, जहां पर जुड़ाव का सेंस निकले वहां पर क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य होता है, एक उसका उपवाक्य होता है। अगर उपवाक्य प्रयोग नहीं किया जाएगा तो अर्थपूर्ण नहीं हो पाएगा वह वाक्य। तो इस तरीके से आप समझिए, मिश्र वाक्य में एक ऐसा शब्द आता है जो उस वाक्य को पूर्ण करने के लिए उद्देश्य प्रदान कर देता है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में एक ऐसा शब्द आता है जो वाक्य को पूरा करवाता है, जोड़ता नहीं है। वाक्य अगर मिश्र वाक्य वाला शब्द, जैसे यहाँ पर अगर जो शब्द नहीं लगाया जाएगा तो हमें वाक्य अधूरा लगेगा। यहाँ पर जो शब्द जैसे ही मैं लगाया वाक्य पूरा प्रतीत होने लगा। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में यही होता है। मिश्र वाक्य का जो परिभाषा है वो परिभाषा यह है, ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से मिश्र वाक्य का एक बार परिभाषा आप देख लीजिए, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त एक उपवाक्य भी होता है मिश्र वाक्य कहलाता है। समझ में आया आपको, तो समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ाव और मिश्र का मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है, जहां पर कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है, मिश्र वाक्य का शब्द जोड़ करके उस वाक्य को अर्थपूर्ण बनाया जाता है, वही मिश्र वाक्य होता है। और सरल वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है। ठीक है, पूरा भरसक समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।